वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ न्यू बुक जो आई है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो क्लास फर्स्ट ईयर के मैंने कुछ लेक्चर पहले भी रखे थे, जैसे एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पहले लेक्चर पढ़े थे। उसके बाद मैंने नहीं रखी, उसके बाद मैंने कोई वो लेक्चर नहीं रखा था। असल में मेरे जो YouTube पे लेक्चर चल रहे हैं वो क्लास 9th और क्लास इंटर के हैं ना, उसमें मैट्रिक क्लास के भी कुछ लेक्चर हैं, चैप्टर 1 तक है, और फर्स्ट ईयर की भी एक्सरसाइज 1.1 के तकरीबन 5 क्वेश्चन हैं। तो कुछ कमेंट्स मेरे पास आए कि सर आप फर्स्ट ईयर और मैट्रिक को भी उसके भी लेक्चर रखते जाएं। तो हम इंटर क्लास और 9th क्लास को भी कंटिन्यू करते रहेंगे, उसकी भी वीडियोस में रखता रहूँगा। लेकिन आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की देखें, जो 5 लेक्चर हमारे पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 के, तो अब वो भी हम शुरू से ही रखेंगे। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पहले बुक बनाया था वो ये बनाया था, देखिए फर्स्ट ईयर का ये बुक था जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो इन्होंने बुक बनाया था वो ये था, देखिए ये वाला। इसमें और उसमें आप सिर्फ ये सोचेंगे कि इसके बुक के ऊपर जो कवर है उसका फ़र्क है, बस नहीं, कुछ प्रॉब्लम का भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि एक्सरसाइज 1.1 जो इस पुराने बुक था ये वाला, तो उसमें जो है आप यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो गया। लेकिन जो न्यू फर्स्ट ईयर बुक इन्होंने बनाई है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो तो वही है जो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है उसमें एक ही था, दूसरा भी है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ के, तो ये अलग क्वेश्चन है। और शो दैट आयोटा पावर n प्लस आयोटा n प्लस 1, अभी ये दो क्वेश्चन इस बुक में नहीं है, देखिए इसमें नहीं, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही क्वेश्चन है जो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर ही था, यहाँ पे देखिए ये ऊपर ही लिखा हुआ है, बस यही है। बाकी जो दो क्वेश्चन है वो इसमें नहीं है, इसमें है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बुक को स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरे 5 लेक्चर पढ़े थे उसमें वो दो क्वेश्चन नहीं हुए, तो हम वो भी शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। और इस बुक में जितनी भी कोई भी चेंजिंग्स होंगी, कि देखिए 1.1 में भी चेंजिंग थी, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए, तो ऐसे नहीं कि सेम ही बुक है, कुछ कुछ चेंजिंग है, कुछ आंसरों में भी चेंजिंग है। तो हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि इंटर के जो मेरे लेक्चर थे वो बड़े थे, यानी 1 घंटे से भी ज़्यादा, कोई 1.5 घंटे का, कोई 1 घंटे का, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम बहुत बड़े थे और हम उसको हल करते थे। यहाँ पे हम सिर्फ छोटे लेक्चर बनाएंगे कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में हल करेंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आए और वीडियो भी छोटी लगे और आप जैसे जल्दी उसको देख सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें हमारा कैसे हल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में है इवेल्युएट आयोटा पावर 10 माइनस आयोटा 12। अभी ये आयोटा क्या है और इसको हम हल कैसे करेंगे, इसमें कुछ बातें हैं वो आप समझ जाएंगे तो ये आयोटा वाला मसला हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम सबसे पहले आयोटा वाला मसला हल करें। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, आयोटा वाला मसला हल हो जाएगा कैसे। देखिए आप ये चीज़ देखें, मैं यहाँ पे आपको अलग समझाता हूँ कि जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आ जाए, आयोटा स्क्वायर वो होता है किसके इक्वल, -1 के। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, सबसे पहले ये चीज़ बस याद होनी चाहिए। कोई सा भी आयोटा का पावर होगा हम हल कर जाएंगे उसको, बस ये याद हो कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के।
ठीक है। उसके बाद क्या याद हो, देखें मिसाल के तौर पे -1 होल स्क्वायर, -1 क्यूब। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, जो 1 का स्क्वायर होता है वो तो 1 नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस कभी प्लस की आएगी कभी माइनस की। अभी ये कैसे पहचाने हम, कि जब भी इसके ऊपर पावर हो वो अगर इवन में दिया हुआ हो, इवन में तो इसका आंसर प्लस में आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 का पावर 1 नहीं आएगा, इसके ऊपर जो पावर दिया हुआ हो वो ऑड में है, ये ऑड में 21 में है, ठीक है। तो ये 21 होगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। बस ये बातें भी जहन में रख ले कि अगर किसी के ऊपर पावर ऑड इवन में हो तो वो माइनस का नंबर प्लस का बन जाता है, और किसी नंबर के ऊपर पावर ऑड में हो 21 में तो वो माइनस माइनस ही रहती है। ये दोनों बातें याद कर लें, और ये बात याद कर लें कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आयोटा पावर 10। तो यहाँ पे लिखेंगे आयोटा, देखिए हमारा आयोटा पावर, हमें सिर्फ ये याद है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के, बाकी हमें कुछ भी याद नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आयोटा 10 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ही लिखेंगे। अब ये 10 में से आयोटा स्क्वायर कैसे बनेंगे, चलिए 2 हो गए। अब इससे क्या मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाए, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 टाइम 2 इज 10, हो तो 10 गया लेकिन आयोटा स्क्वायर तो आ गया ना, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। और ये डॉट डॉट यानी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस दिया हुआ है, माइनस। और ये जो 12 पावर है 12, ये सिर्फ इस आयोटा के ऊपर है, इस माइनस के ऊपर नहीं है, सिर्फ आयोटा के ऊपर है। हाँ ये माइनस के ऊपर तब होता, ये ब्रैकेट के ऊपर 12 होता, फिर ये माइनस के ऊपर भी होता। अभी यहाँ पे देखें आयोटा पावर 12, इसको हम कैसे हल करें, यहाँ पे लिखा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, जो 12 बने तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम 2 इज 12 हो जाएंगे। बात आई समझ में। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने दे दिया -1 और इसके ऊपर 5 दे दिया, 5 दिया डॉट। और यहाँ पे देखें ये माइनस जो बाहर पड़ी थी वो वाली ये हमने दी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, लेकिन इसके ऊपर पावर 6 जो है वो पड़ा है, वो भी हमने दे दिया। अब हम पावरों को हल करें। यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको सिखाया था यहाँ पे कि अगर पावर ऑड में हो, देखिए 1 का पावर तो 1 ही आएगा, लेकिन ऑड में होगा तो माइनस का आएगा, इवन में होगा तो प्लस का आएगा। अब यहाँ पे देखें इस 1 के ऊपर पावर तो 5 है, 1 तो आएगा, 5 ऑड है यानी माइनस का आएगा, माइनस का 1। और ये डॉट डॉट यानी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस बाहर वाली दी, और इस माइनस के ऊपर पावर जो है वो 6 है, और 6 हमारा इवन नंबर है, तो इवन यानी ये प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर पावर जो भी हो 1 ही आता है, लेकिन साइन का हमें मालूम होना चाहिए कि वो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। तो यहाँ पे प्लस का क्यों आया, क्योंकि 6 पावर था, तो यहाँ पे अभी पावर ख़त्म हो गए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये 1 हो गया, 1 हो गया। अब माइनस माइनस ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 टाइम 1 इज 1, 1 यानी प्लस का होगा। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, अब यहाँ पे वही बात है, देखिए आयोटा के ऊपर पावर 16 है, और यही 16 पावर इस माइनस के ऊपर भी है, माइनस के ऊपर। यहाँ ऐसे नहीं था, देखिए यहाँ पे आयोटा के ऊपर 12 था, माइनस के ऊपर नहीं था। अगर माइनस के ऊपर होता तो यहाँ ब्रैकेट के ऊपर होता। अब यहाँ पे
16 पावर तो है, लेकिन वो माइनस के ऊपर भी आयोटा के ऊपर भी है। तो सबसे पहले हम इस माइनस को बताएं कि 16 इवन नंबर है तो माइनस प्लस बन जाएगी, ये मैंने सिखाया था, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 16 इवन नंबर है। और ये डॉट यानी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 इसके ऊपर है तो 6 भी इवन नंबर है, यहाँ पे आयोटा देंगे और 6 दे देंगे, ये भी प्लस बन जाएगा, दोनों प्लस बन गए। अब क्या करेंगे, देखें आयोटा 16 है तो यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर दे दिया हमने 8, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ आयोटा स्क्वायर का है, मैंने बताया था हर आयोटा को आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर लिखा, बाकी जो नंबर था हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम 2 इज 16 बन गया और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई दी। और यहाँ पे देखें आयोटा 6 है तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर दिया, ऊपर 3 दे दिया, तो ये भी हो गया। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 और ये 8 पावर दिया, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये ऊपर मैंने लिखवाया था। अब यहाँ पे देखें 1 के ऊपर जो भी पावर हो 1 तो आता है, लेकिन वो माइनस का आएगा या प्लस का, क्योंकि इवन पावर है तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का आएगा मल्टीप्लाई। और यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर जो भी पावर हो 1, लेकिन माइनस का आएगा या प्लस का, यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड तो ये माइनस का 1 आएगा। समझ में आई बात, ये प्लस का था, प्लस का हो गया, और ये माइनस का, प्लस का क्यों आ, क्योंकि 8 पावर था, 8 इवन नंबर है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 टाइम माइनस 1 हो जाएगा। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। इसका आंसर आया था 1 प्लस का और इसका आंसर आया 1 माइनस का। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बातें हैं। देखिए आयोटा के ऊपर पावर 11 है, 11, तो हमें किस में ब्रेक करना है, आयोटा स्क्वायर में, ये मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे करेंगे ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर अब कौन सा नंबर दें जो मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 11 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है नहीं। अगर हम 5 रखेंगे तो 5 टाइम 2 इज 10 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 6 टाइम 2 इज 12 हो जाएगा, 11 तो नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 टाइम 2 इज 10। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो 10 हो गए, लेकिन ऊपर तो आयोटा 11 थे, तो एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आयोटा यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हम इसको हल करेंगे, देखिए 10 हो जाएंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, वही के वही वापस आएंगे। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डॉट वाला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर पावर क्या है 14, और यहाँ पे माइनस आयोटा है, यहाँ पे माइनस के ऊपर 14 पावर है, 14 इवन नंबर है, तो ये आयोटा प्लस का बन जाएगा, 14 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फिलहाल वही लिखे, आयोटा स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई आयोटा और मल्टीप्लाई 14। देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर में ही सबको मैंने बोला था ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जो 14 हो जाए, 7, 7 टाइम 2 इज 14 हो गए, ठीक है। अब पुट करते जाएं, आयोटा स्क्वायर यानी -1 और उसके ऊपर पावर 5, और ये आयोटा अलग सी, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर यानी -1 और यहाँ पे ये 7 दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर जो भी पावर हो 1 आता है, लेकिन ये माइनस का आएगा या प्लस का, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड में माइनस का ही आएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई आयोटा ये वाली, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसके ऊपर भी ऑड पावर है, यहाँ पे भी माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस, क्योंकि 1 आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा, ये माइनस इसके साथ आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा हो जाएगा, और ये हो गया हमारा इस तीसरे का भी आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।